प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी, और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। अखिलेश यादव 2-4 दिन पहले एक गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते, जिसमें जो है गोदी मीडिया की बुरी तरीका से और बेइज्जती करते। आपको पता है जैसे कि गोदी मीडिया की विपक्ष पार्टी के अलावा गोदी मीडिया की जो जनता भी जो है उनकी विरोध है। अक्सर आप जनता में भी अगर गोदी मीडिया कवरेज करने के लिए जाते तो जनता भी जो है गोदी मीडिया को बुरी तरीका से लताड़ते हैं। आपने कई बार अक्सर ये वीडियो आपने देखा होगा, जो जनता से भी किस तरह से गोदी मीडिया जो है भागती हुई नजर आते। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की पार्टी के अलावा जो है गोदी मीडिया को और कोई भी जो है अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो मोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, उनकी ऊपर इस तरह की कई आरोप लगते हैं। तो इसलिए जो है गोदी मीडिया को अगर किसी को भी अगर मौका मिलते उनकी बेइज्जती करने की, तो सरेआम जो है वो कर देते, कभी भी किसी भी टाइम पे कर देते, क्योंकि वो जो है कोई मीडिया का काम नहीं कर रहे। वो जो है एक तरफ से जो है बीजेपी की कार्यकर्ता नेता, बीजेपी की पार्टी का ही आप कह सकते गोदी मीडिया को। इसलिए जो है वो गोदी मीडिया से जनता भी जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज है, और विपक्ष पार्टी तो है ही। लेकिन अब जो है वो गोदी मीडिया की यानी कि पापा जी उनकी जो राजा है, उनकी अभी सरकार है, इसलिए जो है गोदी मीडिया लिए जो है वो चल रहे। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनकी क्या हाल होंगे इस बात की तो नहीं पता, लेकिन विपक्ष पार्टी से वो जो है लगातार बुरी तरीक़ा से उनको लताड़े जा चुके हैं। लेकिन यहीं पर जब गोदी मीडिया जब सवाल पूछते बीजेपी की नेता कार्यकर्ता से, तो ऐसी सोच समझ कर सवाल पूछते, जो ऐसा कोई सवाल हमारे मुँह से ना निकल जाए जो हमारे आका नाराज हो जाए और हमें जो है चैनल से निकलवा दे। लेकिन वहीं पर अगर विपक्ष पार्टी से सवाल पूछना हो तो विपक्ष पार्टी से इस तरह से सवाल पूछते हैं जैसे कोई बीजेपी का नेता कार्यकर्ता हो, उन्हीं की सवाल पूछते, उन्हीं की गुणगान करते रहते। जब देखो कोई देश की मुद्दे की बात नहीं होते, कोई देश की जो विकास की, महंगाई, बेरोजगारी की सवाल, गरीब लोगों की सवाल जो है बिकाऊ मीडिया जो है कभी भी नहीं पूछते। वहीं पर जब अखिलेश यादव से ये पूछा गया, जो आप लोग जो है आप लोगों की तरफ से हमेशा ये आरोप लगते हैं जो 400 पार मोदी जी का जो नारा है वो इसलिए है क्योंकि वो संविधान को बदलना चाहते हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा है जो बिल्कुल वो संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए जो है 400 पार की नारा लगाइए, और जब हमारे देश में संविधान नहीं रहेंगे, संविधान को बदल दी जाएंगे, तो है वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इस तरह की लोगों की जो है आज़ादी छीन ली जाएंगे, इस तरह की अखिलेश यादव ने कहा। इसके अलावा मीडिया लगातार अखिलेश यादव से ये कहते हैं, जो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो है लगातार ये बयान आते हैं जो संविधान वो कहीं नहीं बदलेंगे। तो इस पर अखिलेश यादव गोदी मीडिया को ये कहते हैं, मोदी जी ने रातों रात नोटबंदी करी थी तो आपको पता था, आपको बताए थे। इसके अलावा अग्निवीर योजना जो सिर्फ 4 साल की कर दिए गई, आपको बताए थे, आपको पता था। सिर्फ 4 साल के अग्निवीर योजना जो करे गए, तो इस पर जो है लोग सिर्फ टेम्पररी, इससे अच्छा तो प्राइवेट नौकरी भी जो है उनको करने की कई लंबा मौका देते, कई साल तक वो प्राइवेट नौकरी कर सकते। लेकिन ये सरकारी अग्निवीर योजना जो है 4 साल की करा है मोदी जी ने, पता नहीं इसमें क्या फ़ायदा उनको देखा, क्या विकास दिखे। इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग की जो पेंशन है, रिटायर्ड की बात, उनको नौकरी उनकी चली जाती है तो वो क्या करके खाएंगे, तो वो पेंशन भी ख़त्म कर दी गई। तो इस तरह के मोदी जी जो है काम करते, लेकिन गोदी मीडिया जो है उनकी तारीफ करते करते जो थकते नहीं है। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ने जो है गोदी मीडिया को बहुत अच्छी तरीक़ा से धोया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप यहाँ से चले जाते और आपकी कुर्सी को मैं गंगा जल से धो दूँ तो आपको कैसा लगेंगे। ये कहाँ से, इससे हम अपनी बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाते। जो यहाँ पर अखिलेश यादव कुछ दिन पहले एक मंदिर पे जाते दर्शन के लिए और पूजा वूजा करते, वहाँ की जो बीजेपी की कार्यकर्ता है वो मंदिर को गंगा जल से धोते, ये कहकर जो उनके साथ जो है कई धर्म जाति के लोग आए थे और जूते में, चप्पल में अंदर आए थे जिससे धूल मिट्टी थे। लेकिन इस वजह से जो है गंगा जल से धोया जाते। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव कहते जो फिर ये बताइए मुख्यमंत्री के आवास को क्यों धोया गया गंगा जल से। माना कि मंदिर में जो काफ़ी सारी धर्म बिरादरी की जाति के लोग चप्पल जूते पहन कर जाते हैं इसलिए गंगा जल से धो देते, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास है उनको क्यों धोया गया।
फिर जो है पत्रकार की बोलती जो है बिल्कुल बंद हो गए, उनकी पास जो है कोई इस सवाल की जवाब नहीं था। तो अखिलेश यादव ने कहा है छोड़ो, आपके पास भी जवाब नहीं है, आगे बढ़ते। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव, एक बार उनकी बयान पर नजर डालिए। जब इनकी पोल खुल गई तो अब ये 400 पार से भाग रहे हैं। इनके सांसद प्रत्याशी जो हैं फैजाबाद के, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए होंगी। इसी तरह मेरठ के उनके प्रत्याशी हैं, उनका भी स्टेटमेंट इसी तरह का मिलता जुलता रहा। इसी तरह कर्नाटक के उनके प्रत्याशी थे, उनका भी यही कहना था। राजस्थान से भी यही बात आ रही थी। और पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आरक्षण मिल ही नहीं रहा। आप मान लीजिए पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने प्राइवेटाइज कर दिया, जिसमें हजारों पिछड़े वर्ग दलित आदिवासियों को नौकरी मिल जाती। आज बताइए प्राइवेटाइज हो गया, क्या उसमें आरक्षण है? जो बैंकें हैं, जो डुबा दी बैंकें इन्होंने, इलाहाबाद बैंक इकलौती बैंक थी यूपी की, वो भी मर्ज कर दी, पता नहीं कौन सा नाम हो गया उसका। और बहुत सारी संस्थाएं जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी तो उसमें आरक्षण कहाँ है? मान लीजिए इस देश का सबसे बड़ा समूह टाटा है जो नौकरी देता है, क्या उसमें आरक्षण है? तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हर चीज बेच दी जाए, और जब बेच दी जाएगी तो फिर आरक्षण अपने आप। प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। गृह मंत्री खुद ये कह रहे हैं कि संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। क्या आपको पता था आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी, 4 साल की टेम्परेरी नौकरी? उनका ये कहना है कि जिस देश में इतनी जबरदस्त जुडिशरी हो, मीडिया हो, खुद उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि मैं कभी भी संविधान के बारे में बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। वैसे 4 जून आपके लिए भी दिवस आ रहा है, आप उस दिन खुश हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस दिन होगा उस दिन, आप भी खुशियां मनाएंगे उस दिन, मैं जानता हूं इस बात के लिए। अखिलेश जी, 400 सीटें तो पहले भी आई हैं, संविधान में 106 बार संशोधन पहले भी हुए हैं। हमें चिंता है आरक्षण की, नौकरी की, और जो देश में बड़ी आबादी है उसके हक और सम्मान की। बहुत सारे सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिसमें ये लगता है कि अगर ये सत्ता में दोबारा आ गए तो पूरे भारतवर्ष का हर तरीके का चीज़ें बदल देंगे, जो हम लोगों ने लड़कर के ली हैं। इतने वर्षों में जो चीज़ें आई हैं, जो हमारा समाज मिली जुली संस्कृति का है, जो भाईचारे का है, जो हम लोग गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उस सब के लिए संकट पैदा कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप क्या कल्पना कर सकते हो? आपका मन कैसा होगा? सोचिए आप कि जब आपके जाने के बाद आपका मंदिर धो दिया जाए। आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या उदाहरण दे रहे हैं आप? कल को अगर हमारे बच्चे पूछें कि आपके जाने के बाद मंदिर धोया गया, उसका जवाब आपके पास क्या है? क्या है जवाब आपके पास? बताइए मुझे। आपके पास कोई जवाब है? अगर आप उठ के जाएं, उसके बाद मैं गंगा जल मंगाऊं, वो धो दूंगी खुद से। बीजेपी का ये कहना है कि वहां पर जो आपके कार्यकर्ता गए, धूल मिट्टी से भरे उनके पांव थे, इसलिए सफाई की गई। भाइयों की बात अगर मानोगे तो आपके नंबर और कम हो जाएंगे। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे क्योंकि ये बीजेपी ने इसके ऊपर बकायदा ये कहा है कि ये बताइए मुझे आप, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास क्यों धोया? इसका जवाब मुझे बता दीजिए आप। गंगा जल से क्यों धुलवाया मुख्यमंत्री आवास? किसी के पास कोई जवाब नहीं। इसीलिए इन्हें 400 सीटें मिल गई तो पता नहीं क्या कर देंगे लोग। मैं क्या बोलूं? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे मेरा सवाल यह है कि अब 4 जून को लेकर आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? 4 जून को आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या है? आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिवस है और हम लोगों का खुशियों का दिन है। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन खुशियों के दिन तो आएंगे। 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे। मैनपुरी और कन्नौज, कहां पर ज्यादा मार्जिन आने वाला है? हिंदू और भारतीय परंपरा के हिसाब से दोनों का परिणाम आएगा। इस पर आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।